भगवान राम से वरदान पाने के कारण हनुमान जी आज भी सशरीर इस धरती पर मौजूद हैं। कहा जाता है कि वे कलयुग में भी विराजमान हैं और उनके जीवित होने के संकेत समय समय पर मिलते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान पीठ पर। आज हम आपको कलयुग में महावीर हनुमान जी कहाँ रहते हैं उस रहस्यमय स्थान के बारे में बताएंगे। क्या आप जानना चाहेंगे वे खास स्थान कौन सा है जहाँ कलयुग में हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं? तो चलिए इस रहस्यमय सत्य की खोज में निकलते हैं। महाभारत युद्ध के बाद जब भीम और अर्जुन को अपने ऊपर अभिमान हो गया, तब भगवान विष्णु अवतार श्री कृष्ण के कहने पर ही हनुमान जी ने उनके अभिमान को चूर किया। द्वापर में भीम और अर्जुन के बाद कलयुग में ऐसे कई लोग आए हैं जिन्होंने हनुमान जी का साक्षात दर्शन करके अपने जीवन को धन्य किया है। कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास, समर्थ रामदास, भक्त माधव दास, नीम करोली बाबा तथा राघवेंद्र स्वामी ने सम्राट श्री हनुमान जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारत वर्ष में विद्यमान थी जो मुख और पूंछ से वानर के समान दिखाई देती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कहीं अधिक थी, जो आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी और अंततः लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था और हनुमान जी का जन्म भी कपि नामक वानर जाति में ही हुआ था। क्या आज भी जीवित हैं हनुमान जी? हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण समय समय पर प्राप्त होते रहे हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हनुमान जी आज भी हम लोगों के बीच मौजूद हैं। 16वीं सदी में महान कवि तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से ही राम जी और लक्ष्मण जी के दर्शन प्राप्त हुए। कथा है कि हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कहा कि श्री राम और लक्ष्मण चित्रकूट नियमित आते रहते हैं। मैं वृक्ष पर तोता बनकर बैठा रहूंगा। जब राम और लक्ष्मण आएंगे तो मैं तुम्हें संकेत दे दूंगा। हनुमान जी की आज्ञा के अनुसार तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर बैठकर आने जाने वाले लोगों को चंदन का तिलक लगाने लगे। राम और लक्ष्मण जब आए तो हनुमान जी ने गाते हुए कहा, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। हनुमान के ये वचन सुनते ही तुलसीदास जी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को निहारते रहे और इस प्रकार तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन प्राप्त हुए। कलयुग में कहाँ रहते हैं महावीर हनुमान? राम जी से अमरता का वरदान प्राप्त करने के बाद हनुमान जी ने अपना निवास स्थान उस स्थान को चुना जो पवित्र और ईश्वरीय कृपा प्राप्त हो। श्रीमद् भगवत पुराण में भी बताया गया है कि ऐसा पवित्र स्थान गंधमादन पर्वत है जिसे हनुमान जी का मुख्य निवास माना जाता है। यह स्थान नेपाल तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यहीं पर हनुमान जी निवास करते हैं। उल्लेखनीय है, अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुँचे। एक बार भीम सहस्त्र कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन पर पहुँच गए थे, जहां उन्होंने हनुमान जी को लेटा हुआ देखा और फिर हनुमान जी ने भीम का घमंड चूर किया। रामायण में एक जगह ऐसा भी जिक्र मिलता है कि जब भगवान राम का धरती से जाने का समय हुआ तो हनुमान जी इस जगह को छोड़कर राम जी के साथ जाना चाहते थे। तब भगवान राम ने हनुमान जी को पृथ्वी पर एक कल्प तक रहने का आशीर्वाद देते हुए आदेश दिया। धार्मिक मान्यता यह भी है कि जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में जरूर मौजूद रहते हैं। वर्तमान में कहाँ है गंधमादन पर्वत? शास्त्रों में बताया गया है कि गंधमादन पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। महाभारत में भी गंधमादन पर्वत का वर्णन प्रमुखता से आता है। इस पर्वत पर महर्षि कश्यप ने भी तपस्या की थी। इस पर्वत पर अनेक साधु संतों का निवास स्थान है। इस पर्वत के शिखर पर किसी भी वाहन तक पहुंचना असंभव है। कई साधुओं ने इस स्थान पर तपस्या करके हनुमान जी के दर्शन साक्षात रूप में प्राप्त किए हैं। पुराणों के अनुसार जम्बू द्वीप के इलावृत खंड और भद्राश्व खंड के बीच में गंधमादन पर्वत पड़ता है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं सुगंधित वनों के कारण इस पर्वत का नाम गंधमादन पर्वत पड़ा है। क्षेत्र में 3 रास्ते पाए जाते हैं। पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे, दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे और तीसरा अरुणाचल के रास्ते चीन होते हुए। श्रीलंका के इन खास लोगों से मिलते हैं हनुमान जी। इन सब के अलावा एक जगह ऐसी भी है जहां हनुमान जी हर 41 साल में आते हैं और स्थानीय लोगों को साक्षात दर्शन देते हैं।
भगवान श्री राम ने जब अपना मानव जीवन पूरा करके जल समाधि ले ली, तब हनुमान जी अयोध्या से दक्षिण भारत के जंगलों में चले गए थे और बाद में वे कुछ दिन के लिए श्रीलंका गए, जहां मतंग कबीले के लोगों ने उनकी खूब सेवा की। हनुमान जी ने इनकी सेवा से प्रसन्न होकर इन्हें ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया तथा साथ ही आशीर्वाद दिया कि वे हर 41 साल में इस कबीले में आते रहेंगे। श्रीलंका के जंगलों में मतंग नामक एक ऐसा कबीलाई समूह रहता है जो कि पूर्णतः बाहरी समाज से कटा हुआ है। उनका रहन सहन और पहनावा भी अलग है और उनकी भाषा भी प्रचलित भाषा से अलग है। मतंग समुदाय वह समुदाय हैं जिनसे मिलने के लिए हनुमान जी आते हैं। सेतु संगठन ने यह भी दावा किया था कि हनुमान जी यहाँ मतंग कबीले में आखिरी बार 27 मई 2014 को आए थे और अब 2055 में अगली बार दर्शन देंगे। खास बात यह है कि हनुमान जी का जन्म भी मातंग ऋषि के आश्रम में ही हुआ था। श्रीलंका के पिदुरु पर्वत के जंगलों में रहने वाले मातंग कबीले के लोगों की संख्या बहुत कम है और बाकी समुदायों से बिल्कुल अलग है। सेतु संगठन मातंग समुदाय को और करीब से जानने के लिए उनकी जीवन शैली को उन्होंने अपनाया और इनसे संपर्क साधना शुरू किया और इसके बाद उस समूह ने उन्हें जो जानकारी दी उसे सुनकर वे हैरान रह गए। अध्ययनकर्ताओं के अनुसार हनुमान जी के साथ मातंगों की विचित्र संबंध है। सेतु अनुसार जब हनुमान जी उनके पास 41 साल बाद रहने आते हैं तो इस दौरान उनके द्वारा किए गए हर काम और उनके बोले गए प्रत्येक शब्द को हनु पुस्तिका नामक कॉपी में लिखा जाता है। आदिवासियों के मुखिया बाबा मतंग ने अपनी हनु पुस्तिका में 2014 के दौरान हनुमान जी द्वारा जंगल में मातंगों के साथ की गई सभी लीलाओं का वर्णन इस पुस्तिका में नोट किया है। सेतु संगठन पिदुरु पर्वत की तलहटी में स्थित अपने आश्रम में इस पुस्तिका को समझकर इसका आधुनिक भाषाओं में अनुवाद करने में जुटे हुए हैं ताकि हनुमान जी के चिरंजीवी होने के रहस्य को जान सके। लेकिन इन आदिवासियों की भाषा को समझना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हनुमान जी की लीलाओं को समझने में काफी समय लग रहा है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज और फैक्ट्स जानने के लिए ज्ञानविद चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पे राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।